तो आज हमारे पास रिपेयरिंग में आई हैं ये दो कटर मशीन है और इन दोनों को हमें एक मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो नया मशीन है HID का, इसके फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों जल चुके हैं और ये जो पुराना मशीन है इसके फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों सही हैं। तो हमें इन दोनों सही पार्ट्स को उस नई HID वाली मशीन में शिफ्ट करना है। और बात करें इस HID वाली मशीन की, तो हमें कस्टमर ने बताया है कि जो मिस्त्री से यूज़ कर रहा था उसने इसको ऑन करके कंकर पर रख दिए, तो इसके अंदर कंकर गए और फील्ड आर्मेचर इसके जल गए। तो चलिए फिर इन्हें रिपेयर करते हैं। पहले हम HID वाली मशीन को ओपन करेंगे। पहला काम आपको पता ही है, हमें मशीन के कार्बन ब्रश बाहर निकालने होंगे। इस साइड तो कार्बन नहीं है, दूसरी साइड भी चेक करेंगे। इस साइड भी कार्बन ब्रश नहीं है, लगता है कस्टमर ने पहले ही इसके कार्बन ब्रश निकाल दिए हैं। प्लास्टिक बॉडी को गियर बॉक्स से अलग करने के लिए हमें इसके 3 स्क्रू ओपन करने होंगे। तो जल्दी से इसके तीनों स्क्रू ओपन करते हैं और गियर बॉक्स और इसकी प्लास्टिक बॉडी को अलग करते हैं। अब हम इन्हें अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। तो अंदर का हाल बेहाल जैसा है। इसका आर्मेचर पूरा हीट होके काला पड़ चुका है, धागे टूट चुके हैं और मशीन के अंदर पानी भी गया है जिसके कारण काट आ चुका है। आर्मेचर हमारे किसी काम का नहीं है। एक बार फील्ड कॉइल को भी चेक करते हैं। फील्ड कॉइल भी हीट होके पूरा काला पड़ चुका है। तो इसमें हमें कोई दिमाग लगाना नहीं चाहिए, हम सीधा ही इसको बाहर निकालेंगे और जो दूसरी मशीन है उसके पार्ट्स इसके अंदर डाल के इसे रिपेयर कर देंगे। आर्मेचर को गियर बॉक्स से अलग कर लेते हैं। इसका पिनियन रोटेट हो रहा है, ये इसके शाफ्ट में लूज है। बैरिंग्स दोनों सही हैं। आगे वाला डिब्बी बैरिंग भी एकदम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पिनियन और गियर भी एकदम फ्रेश पड़े हैं। तो हम जो पुराने वाला आर्मेचर इसमें डालने वाले हैं उसके अंदर हम इसी पिनियन का यूज़ करेंगे। और अब हम इसकी फील्ड कॉइल निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्विच हैंडल को ओपन करना होगा, क्योंकि जो इसकी वायरिंग है वो स्विच के साथ अटैच है, उसे हमें रिमूव करना होगा। फील्ड कॉइल का एक वायर स्विच के साथ अटैच है, तो सबसे पहले इसे अलग करेंगे। और ये दूसरा वायर मेन केबल के साथ अटैच है, तो इसे भी अलग कर लेंगे। फील्ड के दोनों वायर अलग हो चुके हैं और अब हम थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए, बाकी हम इसे ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइम है। तो मैं स्विच को सेट करके इसका हैंडल लगा लूँगा और इसका एक स्क्रू टाइट कर दूँगा, ताकि जब हम इसको लोहे की प्लेट पे पटकें तो इसका स्विच इधर उधर मतलब डोले ना हवा में, इसीलिए। बाकी इस प्रोसेस को ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंदर के 2 स्क्रू बाकी हैं, इन्हें भी हमें ओपन करना होगा। और एक चीज़ कभी ना भूलें, ये स्क्रू ओपन होने के बाद भी नीचे अंदर कार्बन होल्डर में 2 स्प्रिंग अटैच हैं, उनको भी रिमूव करना होगा।
कई बार होता भी है कि हम स्प्रिंग निकालना भूल जाते हैं और फिर कॉइल को बाहर निकालने की कोशिश करते वक्त स्प्रिंग डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। स्प्रिंग अलग हो चुकी है और अब हमें ज़रूरत है एक लोहे की प्लेट की, ताकि हम इसे अच्छे से पीट सकें और फील्ड कॉइल बाहर आ जाए। ये काम हमें एकदम ध्यान से करना होता है क्योंकि इस प्रोसेस में बॉडी डैमेज भी हो सकती है। जिसे बाहर निकाल रहे थे वो नहीं आया, पर कार्बन होल्डर निकल चुका है। इसे हम बाद में एडजस्ट करेंगे और फील्ड कॉइल ऊपर आ चुका है और अब हम इसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो हमने बॉडी को बिना डैमेज किए फील्ड कॉइल को इजीली बाहर निकाल लिया है और फील्ड कॉइल की कंडीशन आपके सामने है। ये एकदम हीट होके काली पड़ चुकी है और ये हमारे कोई काम की नहीं है। इस कार्बन होल्डर को लगा देंगे, इसको अभी ऐसे ही फिट करेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर फेविक्विक डाल देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और अब इस बॉडी को साइड में करते हैं। जो पुराने वाला मशीन है जिसके फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों सही हैं, अब इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले इसके कार्बन ब्रश निकालेंगे। इसके अंदर तो कार्बन ब्रश निकले हैं, बाकी जो हमने पहले ओपन किया था उस मशीन में कार्बन ब्रश नहीं थे। अब प्लास्टिक बॉडी को गियर बॉक्स से अलग करना है। इसके लिए हमें 3 स्क्रू को ओपन करना होगा, तो जल्दी से इन तीनों स्क्रू को बाहर निकालते हैं। अब हम गियर बॉक्स और प्लास्टिक बॉडी को अलग कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर फील्ड कॉइल और आर्मेचर की कंडीशन बहुत अच्छी है। एकदम नए जैसा तो नहीं है क्योंकि मशीन ही पुरानी है, पर ये वर्क करेंगे, अच्छे से चलेंगे भी। और ये है इसका आर्मेचर। इसमें थोड़े मतलब फ्रिक्शन के निशान हैं। फील्ड कॉइल और आर्मेचर टकराए होंगे जब कभी इसका बैरिंग डैमेज हुआ होगा। और पिनियन भी शाफ्ट में लूज़ है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। बैरिंग वगैरह तो हमको निकालने नहीं हैं क्योंकि हम पिनियन अटैच करके सीधा ही उसको उस नए गियर बॉक्स के साथ अटैच करेंगे। बैरिंग दोनों सही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पिनियन हमने नई मशीन के अंदर से निकाला था उसे ही हम इस आर्मेचर के साथ फिट करने वाले हैं। यहाँ पे ये शाफ्ट के अंदर लूज़ है, तो हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक ब्लेड के छोटे से टुकड़े की, जिसे हम इसके शाफ्ट और पिनियन के बीच में लगाएंगे और इसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितना बारीक टुकड़ा लिया है। हमने ब्लेड के टुकड़े को शाफ्ट पर चिपका दिया है और अब बस इसके ऊपर पिनियन रख के इसे पंच करना होगा।
ये वापस निकल गया। हम ग्रीस का यूज़ करेंगे ताकि ये ब्लेड का टुकड़ा एक जगह फिक्स हो। अब हथौड़ी का यूज़ करके इसको अंदर की साइड पंच कर देंगे। और अब पिनियन शाफ्ट के अंदर लूज़ नहीं है और ये ज़रा सा भी रोटेट नहीं हो रहा, एकदम टाइट हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज़ थ्रेड लॉकर का भी करेंगे जो एस्ट्रल कंपनी का है, और इसको जो इसके अंदर की लॉक लगता है वहाँ पे थोड़ा गैप होता है, उसके अंदर लगाएंगे। तो अब हम इस काम को पक्का मान सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दिक्कत फिर से नहीं आएगी। हाँ, एक टाइम के बाद फिर से ये फ्री हो जाएगा, ये तो है ही, पर तुरंत ये दिक्कत नहीं आने वाली। आर्मेचर को गियर बॉक्स के साथ अटैच करने से पहले हम इसके पिनियन के ऊपर ग्रीस लगा देंगे। अब हम दोनों को अटैच कर सकते हैं। आर्मेचर इजीली रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो फील्ड कॉइल है इसे हमें बाहर निकालना होगा, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसके स्विच हैंडल को ओपन करेंगे। कॉइल का एक वायर स्विच के साथ अटैच है, उसे अलग करेंगे, और दूसरा वायर मेन केबल के साथ सीधा अटैच होगा, उसे भी अलग कर लेंगे। स्विच को हमें इस हैंडल में फिर से फिट करना होगा। जो HID वाला नया मशीन था उसके फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों ख़राब हैं, और वो दोनों हम इस मशीन के अंदर डाल के जो भी मिस्त्री हमारे पास आया था उसको दे देंगे। फील्ड कॉइल के दोनों वायर अलग हो चुके हैं, और अब स्विच को सेट करके इसका हैंडल लगा के और इसे स्क्रू लगा के फिक्स कर देंगे। अभी कॉइल के 2 स्क्रू बाकी हैं, इन्हें भी हम ओपन कर लेंगे। अभी भी एक चीज़ बाकी है, इसके कार्बन होल्डर पर स्प्रिंग लगा है, उसे भी हमें अलग करना होगा। तो अब हम मशीन को लोहे की प्लेट के ऊपर पीट सकते हैं।
फील्ड कॉइल ऊपर की तरफ निकल चुका है और अब हम हथौड़ी का यूज़ करके इसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। कॉइल बाहर आ चुका है और ये जो पुराने वाला बॉडी है इसमें हम जो दोनों ख़राब फील्ड आर्मेचर हैं उनको लगा देंगे और इसे फिट करके मिस्त्री को पकड़ा देंगे। इस फील्ड कॉइल को हम इस नई बॉडी में डालने वाले हैं। तो हमने इसका स्विच हैंडल फिट किया था, तो एक स्क्रू निकाल के इसे फिर से ओपन कर लेंगे। अब हम फील्ड कॉइल को प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिट करेंगे। अब हम इसके कार्बन होल्डर पे स्प्रिंग चढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, पर अभी फील्ड अभी थोड़ा ऊपर है तो ये थोड़ा इजी रहेगा। स्प्रिंग चढ़ाने के बाद हम फील्ड कॉइल को पूरा अंदर फिट कर देंगे। दोनों कार्बन होल्डर पे स्प्रिंग लग चुकी है और अब हम फील्ड को पूरा अंदर बैठा देंगे। अब फील्ड के दोनों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब हम वायरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने वायरिंग ओपन की थी, फील्ड कॉइल का एक वायर स्विच के साथ अटैच करना है और एक वायर मेन केबल के साथ।
सारी वायरिंग हो चुकी है और अब हम स्विच हैंडल को बंद कर सकते हैं। अब हमें आर्मेचर और गियर बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इन्हें अटैच करने वाले हैं। इसके तीनों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब हम इसके फाइनल रिज़ल्ट के बहुत नज़दीक हैं। हमें इसके अंदर कार्बन ब्रश डालने हैं और हम नए कार्बन ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो दूसरा कटर मशीन था उसके अंदर से कार्बन ब्रश निकले थे और ये सही भी हैं, तो इन्हीं कार्बन ब्रश का यूज़ करेंगे। अब मशीन को ऑन करके इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मशीन अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके फील्ड और आर्मेचर दोनों पुराने हैं, फिर भी ये बिना किसी स्पार्किंग के अच्छे से वर्क कर रहा है और रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने 2 मशीन को एक में कन्वर्ट कर दिया है और ये ख़राब मशीन भी हमारे कोई काम का नहीं है, ये भी हम कस्टमर को रिटर्न कर देंगे।